गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्फेग्नम। अपने लास्ट लेक्चर में हमने ब्रायोप्सिडा क्लास के जनरल कैरेक्टर्स, स्फेग्नम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आइए पढ़ते हैं लैंगिक जनन। स्फेग्नम में लैंगिक जनन एडवांस्ड oogamous प्रकार का होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर्चिगोनियम कहलाते हैं। दोनों ही प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही प्लांट पर यानी कि मोनोइशियस अथवा अलग अलग प्लांट्स पर एक लिंगाश्रयी अथवा डायोशियस दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। मोनोइशियस स्पीशीज में आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम एक ही प्लांट की अलग अलग ब्रांचेस पर उत्पन्न होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विशेष प्रकार की शाखाओं पर उत्पन्न होते हैं और ये शाखाएं सामान्य शाखाओं की अपेक्षा छोटी और कॉम्पैक्ट रूप से निर्मित होती हैं। ये जो स्पेशल ब्रांचेस होती हैं ये लीफ की एक्सिस से निकलती हैं और कंपैरेटिवली ये वेजिटेटिव ब्रांचेस से स्मॉलर होती हैं। एंथ्रीडियम के बारे में पढ़ते हैं। आप ये डायग्राम है, ये देखिए। ये एंथ्रीडिया लगे हुए हैं, ये पेरिकोनियल लीव्स है। हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। एंथ्रीडियल ब्रांचेस मोनोइशियस स्पीशीज के अंदर एंथ्रीडियल ब्रांचेस अपेक्षाकृत पहले डेवलप हो जाती हैं। ये ब्रांचेस छोटी, स्मॉल, कैटकिन लाइक, दृढ़, स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं या फिर स्ट्रेट एक रोज के एक स्ट्रेट पंक्तियों में भी मेन एक्सिस पर ग्रो कर रही होती हैं। कैटकिन के लाइक इनका अपीयरेंस जो है होता है, मुख्य अक्ष के शीर्ष के निकट ये उत्पन्न होती हैं, किंतु मेन एक्सिस के निरंतर वृद्धि करते रहने के कारण ये नीचे की ओर धकेल दी जाती हैं। इनके ऊपर स्मॉल रेड, येलो या ब्राउन कलर की लीव्स पाई जाती हैं और प्रत्येक लीफ के एक्सिल में एक एंथ्रीडियम या पुंधानी डेवलप होती है। पुंधानी शाखाओं के पर्ण सामान्य पर्णों से आकार में छोटे और ओवरलैपिंग होते हैं। एंथ्रीडिया एक्रोपीटल सक्सेशन में अग्राभिसारी क्रम में उत्पन्न होते हैं, यानी कि जो यंगेस्ट एंथ्रीडियम है वो एपेक्स की तरफ होता है और ओल्डेस्ट जो है वो एंथ्रीडियल ब्रांच की बेस की तरफ होता है। आइए हम पढ़ते हैं कि एंथ्रीडियम का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है। पुंधानी का परिवर्धन एकल सतही कोशिका से होता है जिसे हम एंथ्रीडियल इनिशियल या पुंधानी प्रारंभिका कहते हैं। इस एंथ्रीडियल इनिशियल में ट्रांसवर्स डिवीजन के फलस्वरूप 4 to 6 सेल्ड फिलामेंट का निर्माण होता है और इस 4 to 6 सेल्ड फिलामेंट की जो टर्मिनल सेल है उसमें 2 ऑब्लिक डिवीजन्स होते हैं, तिर्यक विभाजन होते हैं। ये डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए 2 ऑब्लिक डिवीजन्स होते हैं, तिर्यक विभाजन होते हैं, जिसके कारण एपिकल सेल 2 विभाजन सतहों वाली अग्रस्त कोशिका का निर्माण होता है। ये जो 2 सतह वाली, ये देखिए, ये अग्रस्त कोशिका है, इसकी दोनों सरफेस से 2 से 15 सेल्ड फिलामेंट का निर्माण होता है और
इसमें अब ये 2 to 15 सेल्ड फिलामेंट जो है, इसमें किस प्रकार से सेल्स डिफ्रेंशिएट होती हैं। अपर 2 to 5 सेल्स जो हैं, ये वर्टिकल डिवीज़न होता है, इनके अंदर उदग्र विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप जैकेट इनिशियल्स बनते हैं और साथ ही साथ प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स भी बनती हैं। जैकेट प्रारंभिकाएं या जैकेट इनिशियल्स में वर्टिकल और पेरिक्लाइनल डिवीज़न होता है, जिसके फलस्वरूप सिंगल लेयर्ड जैकेट का निर्माण होता है। और जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, यानी कि प्राथमिक पुंजनक कोशिकाएं, ये सभी ऑल पॉसिबल प्लेन्स के अंदर, विभिन्न तलों के अंदर विभाजित होती हैं, जिनमें कुछ विभाजन वर्टिकल भी होते हैं, कुछ विभाजन ट्रांसवर्स भी होते हैं, यानी कि उदग्र और अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। इनकी लास्ट सेल जो है वो एंड्रोसाइट्स बनाती है। एंड्रोसाइट्स मेटामॉर्फोसिस के पश्चात कायांतरित होकर एंथीरोजॉइड्स बनाते हैं। ये एंथीरोजॉइड्स बाइफ्लैजिलेटेड हैं और स्पाइरल होते हैं। अब जो बाद की ये 2 to 15 सेल्ड फिलामेंट की अपर 2 to 5 सेल्स ने ये सब बना दिया, जैकेट इनिशियल्स भी बना दिए और प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स भी बना दी। और बाद की जो सेल्स हैं, ऑल लोअर सेल्स जो हैं, उनसे स्टॉक का निर्माण होता है। ये डायग्राम में देखिए, इस प्रकार से ये एंड्रोगोनियल सेल्स हैं, ये जैकेट सेल्स हैं। यहाँ पर ये डिवीज़न हुआ, ये बाहर की तरफ जैकेट इनिशियल्स बन गई, ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स बन गई। ये प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स से इस प्रकार से फिर बाइफ्लैजिलेटेड एंथीरोजॉइड का निर्माण होता है। स्फेगनम का एक विशिष्ट लक्षण है कि एंथ्रीडियम की एपिकल सेल जो है वो आगे डिवाइड होना स्टॉप कर देती है और वो जैकेट सेल की तरह कार्य करती है। मैच्योर एंथ्रीडियम एक ग्लोब्यूलर बॉडी है, जिसमें नीचे की तरफ एक लॉन्ग स्टॉक है, जो कि 2 to 4 रोज ऑफ सेल्स से बनी हुई होती है। 2 से 4 पंक्तित कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टॉक के अंदर। बॉडी इज सराउंडेड बाय, बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर्ड जैकेट होती है, जिसमें कि पुंधानी बंधे कोशिकाएं होती हैं और ये पुंधानी भित्ति का या एंथ्रीडियल वॉल का कार्य करती है। इसके अंदर बहुत सारी एंड्रोसाइट सेल्स पाई जाती हैं और प्रत्येक एंड्रोसाइट सेल जो है वो कायांतरित होकर या मेटामॉर्फोसिस के पश्चात एक स्पाइरली क्वाइल्ड बाइफ्लैजिलेटेड द्विकशाभिकीय एंथीरोजॉइड या पुमणु का निर्माण करते हैं। मैच्योरिटी, जब एंथ्रीडियम मैच्योर हो जाता है पुंधानी, तो उस समय एंथ्रीडियल जैकेट की जो एपिकल सेल्स हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल्ड अप हो जाती हैं, फूल जाती हैं, एंथ्रीडियल वॉल ब्रेक हो जाती है और बहुत सारे नंबर ऑफ इरेगुलर लॉब्स एट द एपेक्स, यानी कि एपेक्स वाली साइड पे बहुत सारी इरेगुलर लॉब्स बन जाती हैं और जो कि नीचे की तरफ वापस मुड़ जाती हैं, जिससे कि एंड्रोसाइट का जो मास है, एंड्रोसाइट जो है वो बहुत अधिक मात्रा में एंड्रोसाइट्स जो हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं। यानी कि पुंधानी में इसके विस्फोट के लिए क्या होगा, क्योंकि पानी को एब्जॉर्ब करके ही ये एंथ्रीडियल वॉल ब्रेक होएगी, तो इसके लिए पुंधानी के स्फुटन के लिए जल अत्यंत आवश्यक है। जल को अवशोषित करके जो एंथ्रीडियल वॉल है उसके भित्ति में अनेक इर्रेगुलर वॉल्व्स बन जाते हैं या कपाट जो बन जाते हैं, जो टॉप से अंदर की तरफ, शीर्ष से आधार की ओर टूट जाते हैं। ये कपाट पीछे की ओर मुड़ जाएंगे और अंदर के जो एंथीरोजॉइड्स हैं वो पानी के अंदर बाहर की ओर विमुक्त हो जाते हैं। प्रत्येक एंथीरोजॉइड एक स्पाइरली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसके टर्मिनल एंड पर एक फ्लैजेलोपोर या कशाबधर होता है और जिस पर 2 कशाभिकाएं या फ्लैजेला परिवर्तित हो जाते हैं। ये जो लिबरेटेड एंड्रोसाइट्स जो हैं, ये सून आफ्टर लिबरेशन एंथ्रीडियम से विमुक्त होने के पश्चात ये एंथीरोजॉइड्स का निर्माण करते हैं और फ्रीली स्विम करते हैं। अब हम पढ़ते हैं आर्चिगोनियम के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ आर्चिगोनियम। आर्चिगोनियम
जो है वो आर्चिगोनियल ब्रांचेस के एपाइसिस पे, एपेक्स पे एक शॉर्ट बड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में उत्पन्न होते हैं, जो कि आर्चिगोनियल ब्रांचेस के ऊपर उत्पन्न होते हैं। ये आर्चिगोनियल ब्रांचेस हैं, दीज आर स्मॉलर देन द एंथ्रीडियल ब्रांचेस। एंथ्रीडियल ब्रांचेस से ये ब्रांचेस जो है वो अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। इनके ऊपर ग्रीन कलर की लीव्स पाई जाती हैं, जो कि विच आर लार्जर देन दोज प्रेजेंट इन द वेजिटेटिव ब्रांचेस। वेजिटेटिव ब्रांचेस के ऊपर पाई जाने वाली पत्तियों से इनका साइज ज़्यादा बड़ा होता है, यानी कि आर्चिगोनियल ब्रांचेस आर स्मॉलर देन द एंथ्रीडियल ब्रांचेस। एंथ्रीडियल ब्रांचेस से आर्चिगोनियल ब्रांचेस छोटी होती हैं, परंतु इनके ऊपर जो पत्तियाँ पाई जाती हैं वो कई शाखाओं पर पाई जाने वाली पत्तियों से उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है। इनमें उपस्थित सामान्य शाखा पर उपस्थित पर्ण से बड़ी पत्तियां होती हैं और ये जो है ये आर्चिगोनियम को घेरे रहती हैं। जो इन ब्रांचेस की जो अपर लीव्स होती हैं वे आर्चिगोनियम को प्रोटेक्ट करती हैं और यंग स्पोरोफाइट को भी इसके साथ साथ प्रोटेक्ट करती हैं। इन प्रोटेक्टिव लीव्स को हम पेरीचिटियम या परिलिंगधानीय पर्ण कहते हैं। ये देखिए पेरीचिटियम है, ये पेरीचिटियम है, ये आर्चिगोनियम है और ये सेकेंडरी आर्चिगोनियम भी इसके अंदर बन गए हैं। ये आर्चिगोनियम है, इसके अंदर ये एग पाया जाता है, आगे हम डेवलपमेंट में पढ़ेंगे इसके। ये इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। देखिए हम पढ़ते हैं इसका परिवर्धन किस प्रकार से होता है। स्त्रीधानी का परिवर्धन आर्चिगोनियल ब्रांच के शीर्ष पर होता है। ये सिंगल या 2 to 5 के ग्रुप में परिवर्तित होती हैं। प्रत्येक समूह के केंद्र में स्थित स्त्रीधानी का परिवर्धन स्त्रीधानी शाखा यानी आर्चिगोनियल ब्रांच की एपिकल सेल से होता है। इस शीर्षस्थ कोशिका को हम प्राथमिक स्त्रीधानी या प्राइमरी आर्चिगोनियम या आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं। ये जो अन्य जो आर्चिगोनियम डेवलप होते हैं वो इन टर्मिनल सेल से की जो पास वाली अंतिम सेल्स होती हैं उनसे सेकेंडरी आर्चिगोनिया का निर्माण होता है। अब इस आर्चिगोनियल ब्रांच की जो टर्मिनल सेल है उसकी जो टर्मिनल सेल है उससे फर्स्ट आर्चिगोनियम का निर्माण होता है। इस सेल को हम आर्चिगोनियल इनिशियल कहते हैं। इस आर्चिगोनियल इनिशियल में रिपीटेड ट्रांसवर्स डिवीज़न होते हैं जिसके फलस्वरूप 4 to 6 सेल्ड फिलामेंट का निर्माण होता है और इस 4 to 6 सेल्ड फिलामेंट की जो टर्मिनल सेल है उसमें 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन्स होते हैं। ये देखिए ये 3 इंटरसेक्टिंग डिवीजन्स दिखाए गए हैं। इसमें वर्टिकल वॉल्स बन जाती हैं जिसके कारण 2 टाइप की सेल्स बनती हैं। एक तो सेंट्रल प्राइमरी एक्सियल सेल, ये है प्राइमरी एक्सियल सेल और इसके बाहर ये है प्राथमिक अक्षीय कोशिका या प्राइमरी एक्सियल सेल और इसके बाहर की तरफ ये बन जाती हैं 3 पेरिफेरल जैकेट इनिशियल परिधीय जैकेट प्रारंभिकाएं। प्राइमरी एक्सियल सेल के अंदर ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है जिसके फलस्वरूप एक सेंट्रल सेल बनती है जिसे हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं और साथ में कवर इनिशियल्स बनते हैं। अपर साइड पे कवर इनिशियल्स बनते हैं। इस सेंट्रल सेल में ट्रांसवर्स डिवीज़न के फलस्वरूप प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स बनेगी और प्राइमरी वेंटर सेल बनेगी। प्राइमरी नेक कैनाल सेल जो है ये इसमें ट्रांसवर्स डिवीज़न के फलस्वरूप 8 से 9 नेक कैनाल सेल्स का निर्माण होता है। इधर प्राइमरी वेंटर सेल जो है प्राथमिक अंडदाह कोशिका में एक ट्रांसवर्स डिवीज़न होता है जिसके फलस्वरूप एक अंडदाह नाल कोशिका या VCC वेंटर कैनाल सेल का निर्माण होता है और एक लोअर स्थित एग सेल या अंड कोशिका का निर्माण होता है। यहाँ पर जो प्राइमरी एक्सियल सेल के ट्रांसवर्स डिवीज़न से दूसरी सेल बनी जिसे हमने कवर इनिशियल कहा, आवरण प्रारंभिकाएं कहा, इसमें डिवीजन्स के फलस्वरूप 8 कवर सेल्स का निर्माण होता है। अब दूसरी तरफ
हमने जो 4 to 6 सेल्ड फिलामेंट का निर्माण हुआ था उसमें जो वर्टिकल 3 इंटरसेक्टिंग वर्टिकल डिवीजन से 3 पेरिफेरल जैकेट इनिशियल्स बने थे। इन 3 पेरिफेरल जैकेट इनिशियल्स में 1 या 2 पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन्स होते हैं, जिसके फलस्वरूप मिडल और बेसल पोर्शन बनता है आर्चिगोनियल जैकेट का। ठीक है। फर्टिलाइजेशन से पहले जैकेट सेल्स जो हैं जो कि वेंटर और बेसल पार्ट ऑफ नेक को सराउंड करती हैं, वे डिवाइड करेंगी पेरिक्लाइनली और ये इस तरह से जैकेट जो है 2 to 3 लेयर्ड बन जाती है इस रीजन के अंदर, यानी कि नीचे वाला वेंटर जो पोर्शन है उसमें 2 to 3 लेयर्ड जैकेट का निर्माण इस प्रकार से होता है। ये डायग्राम में देखिए कि ये इस प्रकार से ये प्राइमरी एक्सियल सेल है, ये जैकेट इनिशियल्स हैं, ये प्राइमरी वेंटर सेल बनी है और ये एग सेल बनी है। ठीक है। और ये नेक कैनाल सेल्स हैं। ये इसी प्रकार से ये यहाँ पर एग है, वीसीसी है, ये एनसीसी है। तो मैच्योर आर्चिगोनियम एक इलोंगेटेड स्टार्क्ड स्ट्रक्चर है जिसमें एक नीचे की तरफ मैसिव वेंटर पाया जाता है और एक लॉन्ग ट्विस्टेड नेक लाइक पार्ट इसमें होता है। बेसल और मिडल पार्ट जो है नेक जैकेट का वो 2 to 3 सेल्ड थिक होता है। एपिकल पार्ट ऑफ द नेक इज, ये एपिकल पार्ट नेक का जो शीर्षस्थ भाग है वो एक ग्रुप ऑफ 8 कवर सेल से कवर्ड रहता है, जो कि स्ट्रक्चर में नेक सेल से कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं होती हैं। नेक कैविटी, नेक की जो नैरो कैविटी है उसमें 8 to 10 नेक कैनाल सेल्स या ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। वेंटर में एक सिंगल एग होता है और एक वीसीसी या वेंटर कैनाल सेल पाई जाती है। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? फर्टिलाइजेशन के लिए जल की अत्यंत आवश्यकता होती है। एंथीरोजाइट्स लिबरेट होकर पानी में स्विम करते हुए आर्चिगोनियम के पास पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से एनसीसी और वीसीसी जो है वो डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी और एक फ्री पैसेज बन जाता है एंथीरोजॉइड की एंट्री के लिए। एक एंथीरोजॉइड का जो न्यूक्लियाई है वो फ्यूज़ करता है एग न्यूक्लियाई से और इस प्रकार से जाइगोट का निर्माण होता है। तो आज के लेक्चर में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। तो अब ये जो जाइगोट बना है ये किस प्रकार से जर्मिनेट होकर नई प्लांट बॉडी यानी कि स्पोरोफाइट का निर्माण करता है, ये हम अपने कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।